SBI presents Tokyo Olympic 2020, the banker to every Indian. अब खेल के महाकुंभ की तरफ बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में आज का दिन लवलीना बोरगोहेन और पीवी सिंधु के नाम रहा। दोनों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में उम्मीद के टूटने की। ये उम्मीद टूटी दीपिका कुमारी, मनु भाकर और सौरभ चौधरी की। उम्मीद सिर्फ इन खिलाड़ियों की नहीं टूटी, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की भी टूटी। कई साल की मेहनत पर चंद मिनटों में पानी फिर गया। दीपिका कुमारी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज की हैसियत से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरी थीं, लेकिन ओलंपिक में 5 सेट के मैच में वो पहले ही 3 सेट में हार गईं। कोरियाई तीरंदाज एनसान ने उन्हें कहीं टिकने ही नहीं दिया। तीनों सेट को मिलाकर दीपिका ने 4 बार 7 पर निशाना साधा, यानी 10 से काफी दूर। यहीं दीपिका चूक गईं। अब बहस इस बात पर है कि क्या दीपिका कुमारी अपनी साख के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं। अगर आप भी ऐसी राय बना रहे हैं तो उससे पहले कुछ फैक्ट्स जान लीजिए। क्वार्टर फाइनल में दीपिका कुमारी को हराने वाली एनसान ने ही इस इवेंट का गोल्ड मेडल जीता। इस मुकाबले में उतरने से पहले ही एनसान टोक्यो ओलंपिक में मिक्स्ड और वुमेन्स टीम के 2 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुकी हैं। ये 2 बातें हमने आपको सिर्फ इसलिए बताई जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि दीपिका का मुकाबला कितनी दक्ष तीरंदाज से था। ऐसा नहीं है कि दीपिका में दमखम नहीं है, बल्कि इस हार की कसक जितनी खेल प्रेमियों को है, उससे कई 100 गुना ज्यादा दीपिका कुमारी को होगी। बचपन के कड़े संघर्षों से लेकर अभी तक के सफर में उनका सबसे बड़ा ओलंपिक मेडल का सपना एक बार फिर छन्न से टूट गया। लेकिन ये खेल है, यहाँ कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ ऐसी ही कहानी मनु भाकर की भी है। मनु भाकर के पास ओलंपिक मेडल जीतने के 3 मौके थे। वो 10 मीटर एयर पिस्टल के इंडिविजुअल और मिक्स्ड इवेंट के साथ साथ 25 मीटर एयर पिस्टल में भी मेडल की दावेदार थीं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना होगा। जिस शूटर के पास वर्ल्ड कप के 9 गोल्ड मेडल हों, उसके हाथ खाली हैं। पहले इवेंट में पिस्टल में तकनीकी खराबी को दोष दें, ओलंपिक का दबाव कह लें या अनुभव की कमी, पर कड़वा सच यही है कि सपना मनु का भी टूट गया। ख्वाब सौरभ चौधरी के भी पूरे नहीं हुए। करीब 2.25 लाख उधार लेकर पिस्टल दिलाने के बाद शूटिंग का जो सफर शुरू हुआ था, उसकी चमक पूरी दुनिया भर में रही, लेकिन टोक्यो में वो चमक फीकी पड़ गई। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप पर रहकर वो फाइनल में लक्ष्य से भटक गए। बावजूद इसके हाथ में पिस्टल या तीर कमान लेकर ओलंपिक का सपना पाले देश भर के हजारों बच्चों के लिए ये पहले भी स्टार थे, अब भी स्टार हैं और आगे भी स्टार रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके नाम के आगे लिखा होगा ओलंपियन। ये ओलंपिक का हिस्सा हैं। मेडल भले न मिला हो, लेकिन ओलंपियन का तमगा इनसे कोई नहीं छीन सकता। मेडल आता तो छाती और चौड़ी हो जाती, मेडल नहीं आया तब भी ओलंपियन के तमगे की चमक को समझिए। आप इस चमक को समझ जाएंगे तो उसमें भी दीपिका, मनु और सौरभ जैसे खिलाड़ियों की जीत है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।